गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, कहीं सिद्ध मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समा। गोस्वामी जी कहते हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ हैं, सब एक मत से कहते हैं, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान। ज्ञान के समान संसार में दुर्लभ वस्तु कुछ भी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नौ ज्ञान सदृशम पवित्र निविद्यते। ज्ञान के समान जीव को पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान ने इस सत्संग को ज्ञान यज्ञ कह के ही इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा, इसलिए कि इस यज्ञ के प्रभाव सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। मनुष्य के समस्त कर्म बंधन ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। एक परोक्ष ज्ञान होता है और एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। एक सुन करके, पढ़ करके, विचार करके जानना और एक अनुभव ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अंतः साधन करके स्वयं से जाना जाता है। स्वयं से जाना जाए वो अपरोक्ष ज्ञान। तो ज्ञान ही हमको पवित्र और पावन कर सकता है। ज्ञान से ही हमें मुक्ति हो सकती है। ज्ञान ही हमारे सब सुखों का साधन है। जो व्यक्ति सांसारिक विद्या में जितना निपुण होता है, वो सांसारिक जीवन में भी उतना ही प्रतिष्ठित और उसके पास उतने ही अधिक संसार के संसाधन होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि किसी व्यक्ति को भूख लगती है, आप उसको भोजन करा देते हैं। किसी को प्यास लगती है तो उसको पानी पिला देते हैं। कुछ देर के बाद उसे फिर भूख लग जाएगी, फिर उसे प्यास लग जाएगी। किसी व्यक्ति को वस्तु की जरूरत है, आप उसे वस्त्र दे देते हैं, वस्त्र की जरूरत है तो कुछ दिनों के बाद फिर उसे वस्त्र की आवश्यकता पड़ जाएगी। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप कोई ऐसा ज्ञान, हुनर सिखा देते हैं, तो वह आदमी अपनी भूख प्यास भी मिटाएगा अपनी कमाई से, और दूसरों की भूख प्यास मिटाने की भी उसकी क्षमता हो जाए। आपने किसी को हारमोनियम ही सिखा दिया, किसी को तबला बजाना ही सिखा दिया, किसी को गाड़ी चलाना सिखा दिया, तो ये ज्ञान उसके साथ साथ दूसरों के लिए सहयोगी हो जाता है। तो कहते हैं ये भी जो अध्यात्म ज्ञान है ना, धर्म का जो ज्ञान है, मुक्ति का जो ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान जीवन के साथ भी, LIC की एक पॉलिसी आती है ना, जीवन आनंद,
जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद भी जो शरीर छोड़ के चला गया, मर गया, उसके काम LIC की पॉलिसी नहीं आती है। उसके जाने के बाद उसके परिवार को भले काम आता है ना। जीवन के बाद उसको क्या काम आएगा? वो काम नहीं आता, पर उसके परिवार को काम आता है, इसमें संशय नहीं है। आप जीते जी भी परिवार के लिए थे और शरीर त्यागने के बाद भी आप परिवार के काम आ गए, इस सेंस में इट इज करेक्ट। लेकिन ये जो अध्यात्म ज्ञान है, ये वास्तव में इस संसार में जब तक आप हैं तब तक आपके काम है, और इस संसार को जब आप त्यागेंगे तो आपके परलोक में भी आपका काम आने वाला है। इसलिए भगवान राम ने कहा था, पाई न जेहि परलोक संवारने वाला ज्ञान, परलोक संवारने वाला ज्ञान ये सत्संग है। लोक के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान परलोक के लिए भी, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? केवल मनुष्य, केवल मनुष्य। मनुष्य को छोड़ करके देवता भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। इसलिए भगवान राम ने इस शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा। तो यहां संतों के ज्ञान, गुरु महाराज के ज्ञान को, संतमत के ज्ञान को सुनाया और समझाया जाता है संतमत के सत्संग। एक ऐसा महाविद्यालय है जहां की शिक्षा, जहां का ज्ञान हमारा परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। संसार के और किसी भी प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय की शिक्षा इस जन्म के साथ ही समाप्त हो जाती है। आप कितने भी ऊंचे डिग्री के साथ इस दुनिया को छोड़िए, जब आपका पुनर्जन्म होगा तो आपकी पढ़ाई फिर वही ABC और क ख ग से होगी। PhD करके मर गए, दुनिया से चले गए, और दोबारा आए तो PhD वाला कोई ज्ञान आपके पास नहीं होगा। सब आप विस्मृत कर चुके होंगे। फिर वही क से कटहल ही शुरू करेंगे, ए से एप्पल ही शुरू करेंगे, है ना। लेकिन ये जो अध्यात्म महाविद्यालय है सदगुरु महाराज का, इस विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है, इसका ज्ञान इस जन्म के साथ समाप्त नहीं होता। सुनिएगा ध्यान से। शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ज्ञान, संतों का जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपका अमोघ है। महाराज देवर्षि नारद जी ने कहा था, सत्संग का जो ज्ञान है, संतों का संग का जो फल है, उन्होंने कहा अमोघस्य, अमोघ है, जो निशाना जो चूकता नहीं कभी, अमोघ है। इस ज्ञान का फल आपको मिल के रहेगा। और यहां तक गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं
गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरे पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। वो कहते हैं कि हमारी ऐसी मान्यता है कि नदियों में श्रेष्ठ देव नदी गंगा है ना, हमारे पाप को कम करने का काम करती है ना। आप लोग को सुन के हंसी नहीं आ रही है? आप सत्संगी हैं, याद रखिएगा। आप संत मत को सुनते हैं, समझते हैं, आप ये जानते हैं, समझते हैं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, समझिए। वरना दुनिया तो इसी में भरमा रही है, इसी में भटकी हुई है। संत कबीर साहब को कहना पड़ा ना, लोकामती का भौरा रे, जो तन काशी तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा। अगर इतना आसान होता कि किसी स्थान विशेष में जाकर, किसी गंगा में जाकर के डुबकी लगाने से मुक्ति हो जाए, पाप धुल जाए, तो धर्म शास्त्रों में आत्म कल्याण के लिए इतनी सारी बातों का वर्णन नहीं किया गया होता। असली ज्ञान है संतों का। पीएचडी का ज्ञान यहां काम नहीं करता। अध्यात्म विद्या का कबीर, अध्यात्म विद्या का हमारे सदगुरु महाराज, और अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान कौन? सर्वाजीत। जब संत कबीर साहब के साथ शास्त्रार्थ हुआ तो कबीर साहब ने हाथ उठा के कहा कि मैं अनपढ़ हूं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। लेकिन सदगुरु महाराज के विद्यालय के छात्र थे वो संत कबीर साहब, गुरु रामानंद के शिष्य थे ना, सदगुरु रामानंद। क्या कहा कि मैंने कभी कलम छुआ ही नहीं भाई, तुम हमसे क्या शास्त्रार्थ करोगे जो शास्त्र पढ़ा ही। जहां चाहो अंगूठा लगवा लो, अपनी जीत का सर्टिफिकेट लो और जाओ। सर्वाजीत ने लिख दिया, सर्वाजीत जीता कबीर हारा, और का अंगूठा लगा दीजिए। कबीर साहब ने अंगूठा लगा दिया। सर्वाजीत अपनी माँ को कहा लो, सबको हरा करके कबीर को भी हरा दिया। उसकी माँ कही कहाँ है? कहा प्रमाण पत्र लो, कबीर हारा सर्वाजीत जीता। लिख करके दिया, कबीर अंगूठा लगाया। उनकी माँ पढ़ी तो कहती इसमें तो कुछ और लिखा है। कहा क्या लिखा हुआ है? कहा पढ़ लो ना खुद से। सर्वाजीत देखता है, अरे लिखा हुआ है कि कबीर जीता सर्वाजीत हारा। 2 बार 3 बार गया, लेकिन हर बार बात पलट जाती। उनकी माँ ने कहा कि तुम जिस स्कूल से पढ़ के आए हो, उस स्कूल का विद्यार्थी कबीर साहब को कभी पराजित नहीं कर सकता। अध्यात्म विद्या, इस विद्यालय में जो पढ़ा उसका जो ज्ञान है वह हमारे सारे कर्म कलमश को धोता है, पाप को धोता है, और हमारे अंदर विवेक होता है। हम अपने जीवन का सुधार और उद्धार करते हैं। और ये ज्ञान जितना पढ़ करके आप शरीर का त्याग किए, पुनर्जन्म होगा तो जहां तक पढ़ के छोड़े फिर वहां से आगे पढ़ाई शुरू होगी। इसका डिग्री कभी नष्ट नहीं होता, साथ साथ चलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, ये ज्ञान आपको कभी नीचे की योनियों में जाने नहीं देगा।
मतलब आपको ईश्वर से मिला के दम लेगा। ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान है। तो हम लोग सुन रहे थे कि गंगा स्नान करने से पाप धुलता है। लोग ऐसा कहते हैं ना, गंगा स्नान करने से गंगा पापम शशि तापम। दिन में जो सूर्य का ताप है, चंद्रमा क्या करती है, उस ताप को, उस गर्मी को अपनी शीतल किरणों से कम कर देती है, शांत कर देती है। दैन्य कल्प तरुर हरे, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर आप कुछ मांगे, धन संपत्ति, तो वह धन संपत्ति आपको कल्प वृक्ष दे देगा। लेकिन न गंगा का धोया पाप सब दिन आपका काम आएगा। शंकराचार्य जी ने तो कह दिया, श्रीमदानंद शंकराचार्य के एक प्रवचन में है, कमेंट्री में है उनका, कि एक व्यक्ति माता गंगा से कहता है, एक महात्मा, कि आप सुनते हैं पतित पावनी है, लोगों का पाप धोती है, तो इतने सारे पापियों के पाप आप क्या करते हैं, आप कहाँ रखते हैं? तो माता गंगा ने कहा कि किसी पापी का पाप मैं अपने पास नहीं रखती। तो उसने कहा मैं सबको बहा के समुद्र पहुंचा देती। तो वो आदमी समुद्र के पास गया, वो महात्मा जी समुद्र के पास गए, समुद्र की स्तुति की, समुद्र देव प्रकट हुए, पूछा महाराज आपसे यही जिज्ञासा है कि जो पाप माता गंगा बहा करके लाती है, उन पापों को आप जमा करते करते तो एकदम से पाप राशि हो गए होंगे, तो वो पाप आप क्या करते हैं? तो समुद्र देव ने कहा मैं उन पापों को रखता नहीं हूँ, सूर्य की किरणों के साथ वाष्प जब बन के उड़ता है ना पानी, उसके साथ उसका पाप भी उड़ा देता हूँ, पाप को भी ऊपर भेज देता हूँ। तो फिर वो महात्मा जी बादल के पास गया, कहा बादल देव, अरे ये समुद्र जो पाप गंगा द्वारा भेजा हुआ आपके साथ ऊपर भेजता है, तो ये पाप आप क्या करते हैं? इस पाप का आप क्या करते हैं? कहा हम क्या करेंगे, जिसका पाप रहता है उसी के आंगन में बरसा देते हैं। जिसका पाप रहता है उसी के आंगन वहीं बरसा देते हैं। कहने का भाव कि शायद शंकराचार्य इसका स्मरण करा रहे कि ऐसा कुछ होता जाता नहीं। पाप को धो देने की क्षमता किसी तीर्थ में, किसी गंगा में नहीं। इसीलिए जबाल दर्शन में लिखा है, चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेर न शुद्ध्यति, सत्सोपी जलेर धोतम सुरा भांडमिवा शुचि। कहते हैं कि पाप की प्रवृत्ति तो चित्त में लगा हुआ है। दुनिया के कोई तीर्थ आपके अंदर में बैठे हुए पाप की प्रवृत्ति को, पाप को धो नहीं सकता। पाप किसी भी तीर्थ में जाकर के धोया नहीं जा सकता। मदिरा, शराब भरा हुआ बोतल दुनिया के सारे तीर्थों में नहवाइए, जब उसका ढक्कन खोलेंगे तो उसकी दुर्गंधी जाएगी। इसीलिए अगर आप अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं तो चित्त शुद्धि का उपाय संत लोग बताते हैं। संतों के पास चित्त शुद्धि का साधन है सत्संग और ध्यान।
यही उपाय है। ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः समूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति तीव्रतर। ज्ञान शौच को छोड़ करके जो बाहरी तीर्थों में स्नान करके अपने हृदय की गंदगी और संग्रहित पाप को धोना चाहते हैं, वह ऐसे मूढ़ हैं जो अपने हाथ से हीरा फेंक करके मिट्टी का ढेला लेते हैं। सोना फेंक दिया और मिट्टी का ढेला ले। तो संतों का जो ज्ञान है हमारे जीवन का सारे पाप वृत्तियों का नाश करता है, पूर्व कृत पाप के सम्मोह को नाश करता है। उस ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करते हैं और उसके अनुकूल अपना आचरण बनाते हैं तो, और जब हमारे जीवन से पाप ताप चले जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति चली जाती है, हमारा चित्त सहज शांत और आनंद की अनुभूति करता है। तो संत लोग कहते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से याद रखिए कि अपने जीवन में सुख शांति आनंद और कल्याण पाना चाहते हैं तो मुद मंगलमय संत समाजू जोग जग जंगम तीर्थ राधे। चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग संत समाज है, सत्संग है। इस सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कीजिए तो आपका जीवन आनंद और कल्याण से भर जाए। हम चाहते यही है कि हम मेरा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, लेकिन हमारा जीवन जो है ठीक इसके विपरीत होता है। संत कबीर साहब कहते हैं दुनिया की सारी व्यवस्था करो और करके देख लो, पाओगे कि हम दुखी ही हैं। दुख क्यों है? कबीर साहब कहते हैं हमें पता है कि तुम दुखी क्यों हो। धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि शांति कहाँ है, सुख कहाँ है। आप बहुत बड़े महल बना करके भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़ी में भी आनंदित रह सकते हैं। सुख और दुख कहाँ है, समझिए बात। एक अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध, मिल्टन। उन्होंने लिखा है अपनी एक कविता में, अब बहुत सटीक लिखा है। ऐसा ही भारत के संत भी कहते हैं। मिल्टन एक दार्शनिक कवि थे। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य का मन, ये जो हमारा मन है ना, सारा खेल इसी का है। सुनिएगा ध्यान। मन ऐसा है, वो कहते हैं कि देखना तुम्हारा मन तुमको स्वर्ग में भी, और माइंड इज सो पावरफुल, इट इज अ ग्रेट गैम्बलर। बहुत बड़ा गैम्बलर है मन। गैम्बलर समझते हैं? जुआरी भी कहते हैं उसको, खिलाड़ी, गैम्बलर। बहुत बड़ा खिलाड़ी आपका मन, गलत अर्थ का खिलाड़ी। इतना बड़ा गैम्बलर है, इट मेक्स अस रियलाइज हेवन इन हैंड और हैंड इन हेवन, कि ये हमको स्वर्ग में रहते हुए भी नरक का है। हम स्वर्ग में, शरीर स्वर्ग में है, लेकिन अनुभव नरक का कर रहे हैं। समझिएगा बात। और शरीर हमारा नरक में है, अनुभव हम स्वर्ग का कर रहे हैं। भाव क्या है? स्वर्ग मतलब सुख और नरक मतलब दुख। स्वर्ग मतलब सुविधाओं के बीच आप हर तरह के सुख की सुविधा, मकान, परिवार, कार, एसी, सब सुख साधन आपके पास। आपका शरीर उन सब सुविधाओं के बीच बैठा हो तो आप स्वर्ग में है ना।
लेकिन अगर आपके मन में ईर्ष्या द्वेष है तो पड़ोसी के पास का एक छोटा सा, बहुत छोटी सी जीवन में कोई उपलब्धि आ गई कि उसने एक नया बुलेट खरीद लिया। आपका हृदय अगर ईर्ष्यालु है, मन ईर्ष्यालु है, आप इन सब के बीच भी आप दुखी रहे, मतलब नरक। देखिए मन का खेल। और अगर आपका मन असुविधा में है, झोपड़ी में बैठे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह खाने की व्यवस्था है, जीवन किसी तरह गुजर रहा है, लेकिन अगर आपका मन संसार के विकारों से दूर है या सात्विक है, जिसमें दूसरों के प्रति सद्भाव है और दूसरों के विकास देख करके खुशी होती है कि चलो हम में से कोई तो आगे बढ़ा, भगवान करे इसी के जैसा सब बढ़े, हैं? अगर ऐसे भाव में है तो आप हैं शरीर अभाव में, लेकिन अनुभव आपको स्वर्ग हो रहा है, सुख हो रहा है। तो जो हृदय सद्भाव से भरा हुआ हो, समता से भरा हुआ हो, दूसरों के हित के लिए चिंतन कर रहा हो, ऐसा मन हो हमारा, तो स्वाभाविक रूप से दुख कभी होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, इस दुनिया में तन धन सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सबको देखा, राजा सबको देखा, जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चलाई हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तो हमारा मन को हम जीतेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो ये मन के कबीर साहब कह रहे हैं, मन तुम दुखी रहे हम जानी। मन हमको पता है कि तू दुखी है। कब से दुखी हो? जा दिन से तुम शब्द विसारा, तन संग यारी ठानी। जिस दिन से तूने इस शरीर से अपने को बांधा, कबीर साहब कह रहे हैं। और परमात्मा की सृष्टि के उत्पत्ति के लिए परमात्मा की जो मौज, आनंदमय मौज हुई थी, उस आनंदमय मौज को भूल गए, तुम दुखी हो गए। अंदर के परमात्मीय धुन आदिनाथ को जैसे ही सूरत ने विस्मृत किया, वो कहते तुम दुखी रहे हम जाने। मन माया कह संग बनानी, इंद्री स्वाद लुभानी। यह जग जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। करी सत्संग सतगुरु खोजो, सतपद रहो समानी। नाम रतन गुरुदेव बताए, उलट चढ़ो आसमानी। देखिए कहते हैं संत कबीर साहब, आप चेतन हो, आप चेतन हो, और शरीर क्या है? शरीर इंद्रियां सब जड़ हैं। जड़ और चेतन का संग हुआ, दोनों विजातीय हैं, कैसे मिलेंगे? तुम्हारा मेल ही नहीं होगा। जीव और शरीर संसार का मेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों दो अलग अलग है। एक ईश्वर का अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो दूसरा शरीर संसार क्या है? परिवर्तनशील और नाशवान है। एक अविनाशी एक नाशवान, दोनों के बीच कैसा मेल होगा? होगा?
लेकिन दुर्भाग्य से ये चेतन जो है ज्ञानमय पदार्थ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये नाशवान शरीर के साथ ऐसा तादात्म्य किया है, ऐसा बन गया है कि अब ये शरीर को ही मैं मान लिया। कहते तुम अपने स्वरूप को भूल गए क्योंकि शब्द भूल गए और शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया। परिणाम है कि शरीर को तो मिटना ही है, शरीर से जुड़े हुए संबंधों को भी छूटना है और संसार की समस्त उपलब्धियां स्थिर नहीं है, उनमें जो भी लिपटाएगा उसको दुख होगा और इसी में आप लिपट गए हो, इसीलिए आप दुखी हो। तो आपको दुख से छूटना है तो सत्संग करिए, है ना, सत्संग कीजिए, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उगेगा। सत्संग करिएगा तो सद्ज्ञान होगा, समझ में आएगी बात कि हमारे दुख का कारण क्या है, हम दुखी क्यों हैं। एक होमर नाम के संत हुए, उन्होंने लिखा है कि जीवन भर मनुष्य यही भूल करता रहता है कि हमारे दुख का कारण धन का अभाव, पद का अभाव, संतान का अभाव, संपत्ति का अभाव, ऊंचे पद का अभाव। यही धन, पद, संतान, संपत्ति, जो सम्मान, इन्हीं सब वस्तुओं को अपने सुख का साधन मान करके इसी के पीछे लगा रहता है। वो संत कह रहे हैं ये मिल भी जाते हैं तो दुखी रहता, क्योंकि उसको ये ज्ञात ही नहीं हो पाता, बिना किसी महापुरुष के सानिध्य में गए यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि मेरे दुख का कारण इन वस्तुओं का अभाव है ही नहीं। हमारे दुख का कारण क्या है? वो कहते हैं तुम्हारे दुख का कारण एकमात्र यही है कि तुम्हारा स्थानांतरण हो, तुम्हारा स्थानांतरण हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए हो, तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए हो, यहाँ आके लिपट गए। इसी को मान लिए हो अस्थाई घर, लेकिन ये स्थायी घर नहीं है। अरे याद करिए, इंद्र की कथा है कि इंद्र श्राप बस सुअर योनि में थे और जब उनके श्राप की अवधि खत्म हो गई, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि सुअर के जोनी में पड़े हुए इंद्र को जाकर के कहो आकर के अपना सिंहासन संभाले, स्वर्ग का राजा स्वर्ग संभाले। तो इंद्र को जब गया, देवताओं ने कहा कि चलिए महाराज स्तुति करके स्वर्ग में चलिए। कहा स्वर्ग? कौन स्वर्ग? हम कोई स्वर्ग वर्ग नहीं जानते, इससे बढ़िया स्वर्ग वर्ग क्या होगा। देखो इतने सुंदर सुंदर, वो कहता है क्या स्वर्ग, इससे बढ़िया है, वहां इस तरह कीचड़ है, वहां इस तरह का कीचड़ है। तो कहा महाराज स्वर्ग और दुर्गंधी युक्त कीचड़ क्या बात कर रहे हैं, स्वर्ग और दुर्गंधी युक्त कीचड़? अरे वो स्वर्ग है महाराज, वहां तो खुशबू ही खुशबू है, यहाँ तो बदबू है। कहा है कि इतनी प्यारी सुवरी, इतने प्यारे बच्चे, कहा पागल हो गए क्या महाराज? अरे स्वर्ग का राजा इंद्र और क्या सब बातें कर रहे हैं, ये क्या है, ये सुअरी, ये बच्चे, ये क्या बोल रहे हैं आप? अब चलिए, कहा हम नहीं जाएंगे इस सब को छोड़ के, हमारा स्वर्ग यही है, हमारा स्वर्ग यही है, हम कहीं नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा सुख हमको कहीं नहीं मिलेगा, हम इनको नहीं त्याग सकते। जाकर के जब ब्रह्मा को देवताओं ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ उसके सब बच्चों को मारो, इसका आसक्ति जो है बच्चों में, उसको वैराग भाव लाओ। बच्चे को मार दिया देवताओं ने। कहा अब चलिए, कहा नहीं जाएंगे हम, अभी भी हमारी सुवरी है ना, तो बच्चे फिर हो जाए, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कहा जाओ सुवरी को भी मारो, सुवरी को भी मार दिया लोग, तब भी कहता है नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, सुअर का देह हम नहीं छोड़ सकते, इतना अच्छा है। कहा कि इसको भी मार, सुअर का देह भी जो था उनका, उसको भी मार।
उसको जब मारा तो वहां से जो इंद्र सुअर शरीर में थे निकले बाहर अपने रूप में। तब उनको स्मरण आया कि अरे राम राम, कितना दुर्गंधी युक्त नरक में मैं पड़ा हुआ था, कितना नरक में मैं पड़ा हुआ था। अरे मेरा जगह ये नहीं, वहां है, यहाँ नहीं वहां है। संत लोग वही समझाते हैं कि जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछुआ हवा नहीं, यह परदेसवा काल को बेसवा, जोरे आवे दुख पाही, सुधी क्या रो प्यारे हो अपन देश के जावा कलेश कछो। कहते यहाँ आपको सुख नहीं है, वहां चलो, वहां कोई दुख नहीं है, तुम यहाँ के नहीं वहां के हो। तू तर पड़ियो तम माही पीव निशब्द में, कहते पड़ गए दूर चलो निशब्द में। तो होमर कहते हैं कि भ्रम में मत रहना कि धन पद पैसा प्रतिष्ठा स्त्री पुरुष कोई भी संसार की वस्तु जो तुम्हारे जीवन में नहीं है, आ जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। ये सब सुख के उपाय नहीं, सुखी तुम तब होगे जब तुम अपना स्थानांतरण जो है जहां से आए हो फिर वहीं करो। तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है, यू हैव बीन ट्रांसफर, तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है। उन्होंने लिखा कि तुम्हारा स्थानांतरण परमात्मा के शांतिमय सुखमय धाम से यह दुखमय धाम में हो गया है, संसार में जहां जम का शासन चलता है। ये दुखालयम है, भगवान कृष्ण कहते दुखालयम, ये संसार दुखालय है। दुखालय में तुम्हारा स्थानांतरण हो गया है। यह दुनिया बंदी गृह जम के जीव बंदी रहे घेरा रे, यह दुनिया जम का बंदी गृह है। तुम इस बंदी गृह में पड़े हुए हो और यहाँ तुम सुखी होना चाहते हो। स्मरण रखो, पराधीन सुख सपने हो नाही, सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम, एतद्यो समासेना कारणम दुख सुखयो हो। मनु महाराज कहते हैं कि जो परवश है, पराधीन है, उसको कभी सुख नहीं हो सकता है, और जो स्वबस है वही सुखी है। आत्मवश हो जाओ। अभी हम परवश है, हमारा अभी अपना बस नहीं चलता, हमारे चाहने के अनुकूल सब बातें नहीं होती, हम जो नहीं चाहते वो भी होता है और फिर हम दुखी होते हैं। शरीर में अनेक तरह के रोग व्याधि होते हैं, हम चाह करके भी इस शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ नहीं पाते। कहते तुम इस शरीर में रह करके दुख सुख भोगते हो, इस शरीर से निकलते हो तो कर्मानुसार स्वर्ग नरक भोगते हो, फिर दूसरी योनि में जाकर के भोगते हो। स्मरण रखो, ये तुम्हारा चक्र चलता रहता है और इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं चलता है। जब तक तुम परवश हो तब तक तुम दुखी हो। सुखी अगर होना चाहते हो तो इस परवस्था को समाप्त करो। परवस्था का अंत कब होगा? जब जड़ के साथ चेतन का संबंध समाप्त हो जाएगा। तू चेतन यह जग सब मिथ्या क्यों कर मेल मिलानी, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोले बिना दुनिया के किसी भी लोक में किसी भी साधन को किसी भी व्यवस्था के द्वारा आप सुखी नहीं हो। कहते कल्याण और आनंद चाहते हो तो संतों के ज्ञान के अनुकूल अपना जीवन बनाओ। यही मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। पाए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन हूं नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। अगर सुखी होना चाहते हैं तो जो धर्मशास्त्र और संतों का ज्ञान है उसके